चलिए अब वापस से बात करते हैं डीआरडीओ की। यूपी को एक और बड़ी सौगात मिल गई आज, क्योंकि लखनऊ में डीआरडीओ के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर डीआरडीओ लैब का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि आज का भारत दुनिया के देशों को जवाब देने की ताकत रखता है। अगर दुश्मन देश ने आंख उठाने की जरूरत की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता भी रखता है। डीआरडीओ का भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आज देश की सुरक्षा और सैनिकों के हाथ मजबूत करने में डीआरडीओ की अहम भूमिका है। भारत के पास आज क्या नहीं है? हर वो हथियार है जिसके दम पर दुश्मन देशों से आंख मिलाई जा सकती है। आप जिस डीआरडीओ लैब को देख रहे हैं, उस डीआरडीओ ने देश को एक से बढ़कर एक हथियार देने का काम किया है। जिन हथियारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, दरअसल उस लैब का शिलान्यास लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और योगी आदित्यनाथ ने दुश्मन देशों को चेतावनी दी है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। डीआरडीओ की इस यूनिट को लगाने के लिए योगी सरकार ने लखनऊ में 80 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन दी है, ताकि डीआरडीओ अपनी यूनिट को लगा सके और देश की सुरक्षा के लिए हथियारों को बना सके। डीआरडीओ की इस यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के देशों को साफ संदेश दिया है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं। ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना, बैठ जाओ भैया, हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो कि दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। वैसे दुश्मन देश आज भारत की ताकत का लोहा मानते हैं, क्योंकि भारत के वीर जवानों ने दुश्मन देशों को हर मौके पर सबक सिखाया है। लेकिन आज जब लखनऊ में डीआरडीओ की यूनिट की आधारशिला रखी जा रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लोग इसलिए नहीं मुस्कुराएंगे कि वो लखनऊ में है, बल्कि लखनऊ अब नई पहचान के लिए भी जाना जाएगा। वैसे ही जैसे आज दुनिया भी भारत की ताकत को सलाम करती है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने का काम भारत के सूरवीर सैनिकों ने किया है, जिसकी उम्मीद दुश्मन देशों ने सपनों में भी नहीं की थी। अगर कोई भारत की सुरक्षा पर कहीं भी टेढ़ी नजर से भी देखने का दुस्साहस करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है। आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं, उनको देखा होगा। एक 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत की सुरक्षा के लिए देश में कई डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। उसमें से एक झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो मानकर चलिए, आने वाले समय में भारत के यूपी की अलग पहचान होगी, जिसकी शान देश के साथ जुड़ेगी, क्योंकि यूपी से सिर्फ सैनिक बॉर्डर पर नहीं होंगे,
बल्कि यूपी की बंदूक और दुश्मन देशों को परास्त करने की क्षमता वाली मिसाइल होंगी। समुद्र में घेराबंदी के लिए पनडुब्बी का घेरा होगा, आसमान में गरजने के लिए विमानों का बेड़ा होगा और जमीन से वार करने के लिए यूपी में बनी बंदूक होगी। इस तरह से दुश्मन देशों को घेरने का प्लान सरकार तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। ब्रह्मोस मिसाइल को सेना के तीनों अंगों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। नौसेना के युद्धपोत से लेकर भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और सेना के तीनों अंगों में सफल परीक्षण इसका किया जा चुका है और मिसाइल को देश में ही विकसित गया है। रेमजेट इंजन का इसमें उपयोग किया जाता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर रेमजेट इंजन का उपयोग किया गया है और इसके अलावा जो इसकी गति को बढ़ाता है, इसकी रेंज को बढ़ाता है। मिसाइल की रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि अपने मुताबिक इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है अपनी सुविधा के मुताबिक। अगर किसी भी को जरूरत है कि इसकी रेंज को बढ़ाया जाए तो 500 किलोमीटर की इसमें लिमिट है, उस तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसकी एक और बड़ी खासियत यह भी है कि इसको दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं सकती। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की रडार में नहीं आ सकती है, यह हम आपको बता रहे हैं। और खासियत क्या है वो भी बता रहे हैं कि दुश्मन की रडार पकड़ नहीं सकती है ब्रह्मोस मिसाइल को, ये हम आपको बता रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है। इसके अलावा भविष्य में MiG-29 में लगाया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है कि भविष्य में इसका यूज MiG-29, तेजस और राफेल में भी इसको तैनात करने की तैयारी की जा रही है। तेजस और राफेल में भी तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और इसी महीने हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। और आपको यह बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। रूस के साथ भारत ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2013 में हुआ था। सबसे पहले जब रूस और भारत ने संयुक्त रूप से इसकी एक टेस्टिंग की, उस टेस्ट को किया गया था 2013 में। और यह मिसाइल पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ी जा सकती है। आप इसकी ताकत को इससे समझिए कि पानी में भी इसकी रेंज काफी लंबी है। 1400 फीट की ऊंचाई तक आवाज से कहीं तेज गति से ये उड़ सकती है। वायुसेना में शामिल ये मिसाइल ज्यादा से ज्यादा 1400 फीट की ऊंचाई तक आवाज से उड़ सकती है। वेरिएंट्स के हिसाब से वॉरहेड का वजन बदला जा सकता है। जो इसके अलग अलग वेरिएंट्स है उसके हिसाब से इसका वॉरहेड का जो वजन है वो बदला जा सकता है। और फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।